कहते हैं कि किस्मत की लकीरें इंसान लेकर पैदा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखने में विश्वास रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों में गुजारी और आज 21 जुलाई 2022 को देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। सहज स्वभाव और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा पूरी निष्ठा से जुड़ी हुई इस महिला के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून सन 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज इलाके के एक आदिवासी परिवार में हुआ था। बचपन से ही द्रौपदी मुर्मू को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसलिए इनका दाखिला पास के स्कूल में इनके पिता ने करा दिया था। इसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन रमा देवी विमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक शिक्षक के रूप में काम किया था। इनके जीवन में कई कठिनाइयां आती रही हैं। इनके पति और 2 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया और झारखंड की पहली आदिवासी गवर्नर बनी। ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी बनी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत हासिल करके राजनीति में पहली बार कदम रखी थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भाजपा के साथ जुड़ी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रह चुकी हैं। सन 2000 और 2009 में भाजपा टिकट लेकर 2 बार ये विधायक रह चुकी हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। सन 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बीजेपी ने काफी समय तक अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना तब उनके सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे। यशवंत सिन्हा एक काफी माने जाने शख्स रह चुके हैं, लेकिन वोटिंग के बाद ये साफ हो गया कि देश को उनका 15वां राष्ट्रपति कौन मिलने वाला था। जिस तरह से वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले उसे साफ जाहिर हो गया कि यशवंत सिन्हा इस दौड़ में कहीं है ही नहीं। 18 जुलाई को इस वोटिंग के बाद आज जब रिजल्ट खुला तो जानकारी के अनुसार द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को काफी बड़े अंतर से हराया, जिसमें द्रौपदी मुर्मू को कुल 5,77,777 वोट मिले थे। अब द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। उनके जीत का जश्न पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेता ट्विटर पर उन्हें बधाइयां दे चुके हैं। आइए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रपति बन जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां आ जाएंगी। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है जिसके हस्ताक्षर के बगैर कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रपति अगर चाहे तो बड़े से बड़े अपराधी को सबसे बड़े न्यायालय के द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। पूरे देश में ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास देश में इमरजेंसी घोषित करने की भी शक्ति होती है। इमरजेंसी भारत में 3 कारणों से लगाई जाती है: युद्ध के समय, विद्रोह के समय या फिर वित्तीय आपातकाल के समय। हमारे देश में जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध छिड़ गया था, उस समय पहली बार देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद सन 1971 और 1975 में भी इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति ही वो एक शख्स होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। विदेशों में बैठे राजदूतों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति की कई शक्तियां होती हैं।
जो उसे सबसे शक्तिशाली पद बनाती हैं। प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति की सलाह जरूर लेता है। राष्ट्रपति को कई सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो भारत के किसी अन्य नागरिक को नहीं मिलती। राष्ट्रपति ने अपने सुख सुविधाएं और संसाधन किसी अन्य भारतीय नागरिक को नहीं दिए जाते। देश का प्रतिनिधि होने के साथ साथ देश का सबसे अहम इंसान राष्ट्रपति ही होता है। आज राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, जो कि 2018 से पहले 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। इन 5 लाख के अलावा भी एक राष्ट्रपति को कई सारे भत्ते दिए जाते हैं और ये रकम बिना किसी टैक्स की होती है। देश का राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस भवन के अंदर 340 कमरे बने हुए हैं, जिसमें तकरीबन 200 लोग काम करते हैं। एक राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनके पास एक मर्सिडीज बेंज होती है, जिसकी सुरक्षा के लिए खास तरह के बॉडीगार्ड लगाए जाते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहते हैं, और उनकी गाड़ी को 25 गाड़ियां घेरे रहती हैं। देश के राष्ट्रपति को देश भर में कहीं भी सफर करने के लिए 1 रुपए भी देना नहीं पड़ता। वो अपनी पत्नी के साथ जहां जाना चाहे वहां घूम सकते हैं। इसके साथ ही उनकी इलाज और उनके यहाँ रहन सहन का भी खर्च उन्हें नहीं देना पड़ता। अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति को कई सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, जैसे कि उन्हें 1.5 लाख रुपए पेंशन के तौर पर सरकार देती है, साथ साथ एक आलीशान बंगला, और वो जहां जाना चाहे यात्रा के लिए सारा खर्च मुफ्त होता है। जितनी अधिक शक्तियां उतनी ही अधिक जिम्मेदारियां भी राष्ट्रपति के कंधों पर ही होती हैं और इस पद की गरिमा बनाए रखनी पड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो एक से ज्यादा बार इस पद पर बैठे हैं। आशा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का कार्यभार बड़े ही बखूबी ढंग से संभालेंगी, जिस तरह उनका राजनीतिक जीवन अब तक का रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।